करीब 2 साल पहले मैं मैसूर के पास गन्नों के खेतों से गुजर रहा था। वहाँ पर लोग अपने खेतों से जंगली पिगीज को भगा रहे थे। कुछ पिगीज को गोली लगी और वो मर गए और कुछ पिगीज बच निकले। तभी अचानक एक खेत में से निकलकर एक बड़ी सी स्लॉथ बियर हमारे सामने आई, जो कि धूप की वजह से हाँफ रही थी। मेरे उस पर गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे साथी ने मेरे मना करने के बावजूद उस पर गोली चला दी। जब हम उसकी डेड बॉडी के पास गए तो हमने देखा कि उसकी कमर से उतरकर उसका बच्चा उसके चारों तरफ घूम रहा था और ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था। वो एक खेत में जाकर छुप गया, पर मैंने कैसे न कैसे करके उसे पकड़ ही लिया। वो अपने छोटे छोटे पंजों से मुझसे छूटने की कोशिश कर रहा था और मुझे खरोचने की भी। मैंने उसे एक बोरे में बंद करा और उसे मैसूर से बेंगलोर ले आया। मैंने उस छोटे से बेबी स्लॉथ बियर को अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। वो सच में बहुत खुश हुई। उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया और वो उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करने लगी। जल्द ही ब्रूनो बोतल से दूध पीना सीख गया और बहुत सी चीज़ें खाने पीने लगा। ब्रूनो फल, सब्जियां, नट्स, मीट, अंडे और चावल और बहुत सी चीज़ें खाने लगा। वो चाय, कॉफ़ी, दूध तो पीता ही था, साथ ही साथ वो शराब और बियर को भी नहीं छोड़ता था। हमारे पास 2 अल्सेशियन डॉग्स थे। ब्रूनो उनके साथ और हमारे सभी बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करता था। वो अपना सारा टाइम किचन में दौड़ने और खेलने में बिता देता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक बार ब्रूनो के साथ एक हादसा हो गया। मैंने लाइब्रेरी में बैरियम कार्बोनेट चूहे मारने के लिए नीचे डाल रखा था, जो कि एक तरह का जहर है। ब्रूनो लाइब्रेरी में आया और थोड़ा सा जहर खा लिया। धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा, भारी भारी सांसें लेने लगा, मगर उसने हिम्मत करके घसीटते घसीटते वो मेरी वाइफ के पास जा पहुंचा। ब्रूनो धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा था और उल्टियां कर रहा था। उसे जल्दी से जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे 10 सीसी एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया, लेकिन इससे उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। तो फिर डॉक्टर ने दोबारा से 10 सीसी एंटीडोट का इंजेक्शन उसे लगाया। दूसरी बार में ब्रूनो उठ खड़ा हुआ। एक दूसरी बार ब्रूनो 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल पी गया, लेकिन इससे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। महीने बीतते गए और ब्रूनो साइज में काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो हमारे दोनों डॉग्स के बराबर ऊंचा हो गया था। एक्चुअली वो उनसे भी बड़ा दिखाई दे रहा था। ब्रूनो हम सभी को चाहता था। वो सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ को पसंद करता था। वो भी उसे पसंद करती थी। वो उसके कहने पर रेसलिंग और बॉक्सिंग तक कर लेता था। वो एक डंडे को बंदूक की तरह पकड़ सकता था। लेकिन किराएदारों के बच्चों की वजह से उसे ज़्यादातर टाइम चेन से बांध कर रखा जाता। मेरी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से बदलकर बाबा रख दिया। मैंने, मेरे बेटों ने और दोस्तों ने भी मेरी वाइफ को सलाह दी कि ब्रूनो को अब जू भेज देना चाहिए, क्योंकि अब ब्रूनो काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसे घर में नहीं रखा जा सकता था। और आखिरकार वो मान गई। जू के क्यूरेटर को लेटर लिखा गया और मैसूर के जू से एक ट्रॉली में पिंजरा भेजा गया, जिसमें बाबा को पैक करके जू भेज दिया गया। मेरी वाइफ बहुत रोई और उदास हुई। वो बहुत बहुत दिनों तक तो खाना भी नहीं खाती थी। हम सभी को बाबा की कमी बहुत खलने लगी। मैंने जू के क्यूरेटर को बहुत से लेटर लिखे। मुझे जू के क्यूरेटर से पता चला कि वहाँ बाबा भी बहुत उदास सा बैठा रहता है। वो ठीक तो है, लेकिन ठीक से खाना नहीं खाता है और बहुत दुबला हो चुका है। मैंने अपनी वाइफ को जू जाने से पूरे 3 महीने तक रोके रखा। लेकिन आखिरकार उसने मुझे मना ही लिया।
दोस्तों ने कहा भी कि बाबा उसे नहीं पहचानेगा, लेकिन जैसे ही बाबा ने उसको देखा वो तुरंत पहचान गया और पिंजरे के अंदर ही खुशी से दौड़ने लगा। मेरी वाइफ ने उसे चाय, केक और बहुत सी चीज़ें खिलाई। उसने पूरे 3 घंटे तक पिंजरे को नहीं छोड़ा और आखिरकार जू के बंद होने का टाइम हो गया था और उनके बिछड़ने का भी। वो फूट फूट कर रोने लगी। जू के क्यूरेटर का दिल पिघल गया। उसने बाबा को वापस ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करी, पर अब बाबा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी था। इसलिए हम वहाँ के सुपरिंटेंडेंट के पास गए। मेरी वाइफ ने उससे आंसू भरी विनती की। सुपरिंटेंडेंट एक दयालु आदमी था। वो मान गया। उसने बाबा को घर ले जाने के लिए हमें एक छोटा सा पिंजरा भी दिया। हमने बाबा को अपनी कार के ऊपर रखा और उसे वापस मैसूर से बेंगलोर ले आए। घर पहुंचकर हमने बाबा के लिए एक आइलैंड बना दिया, जो कि 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। उस आइलैंड के आसपास एक खाई थी, जो कि 6 फुट चौड़ी थी और 7 फुट गहरी थी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर बाबा को आज़ाद कर दिया गया। बाबा के सोने के लिए वहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया, जिसमें बाद में फूस भर दी गई, उसे गर्म रखने के लिए। मेरी वाइफ उसके पास घंटों बैठकर टाइम बिताती। बाबा उसकी गोद में बैठा रहता। अब बाबा पूरे 15 महीने का हो गया था और काफ़ी भारी हो चला था। और एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें कभी भी किसी भी जानवर को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी हमारी ही तरह फीलिंग्स होती हैं।